जय श्री राम। आइए कुछ चिंतन मनन करते हैं, जीवन के कुछ पल को सार्थक बनाते हैं। तो आज एक रचना प्रस्तुत है, जिंदगी जब रही न किसी काम की, याद आई बुढ़ापे प्रभु राम की। तो आइए इसी रचना पर आज विचार विमर्श करते हैं, क्या उचित है, क्या अनुचित है और रचना का क्या कुछ कहना है। जिंदगी जब रही ना किसी काम की, जिंदगी जब रही ना किसी काम की, आई सुध तब बुढ़ापे प्रभु राम की। माया जब छीन ली योग तप का समय, आई सिर चढ़ खड़ी जब घड़ी शाम की। जिंदगी जब रही ना किसी काम की, आई सुध तब बुढ़ापे प्रभु राम की। आई सुध तब बुढ़ापे प्रभु राम की। फिर भी मनमति में माया समाई रही, फिर भी मनमति में माया समाई रही। जिंदगी भर की थाती पराई बनी, जिंदगी जिससे नाता लगाई सदा। वृद्धपन में विबुद्धि उसी रस सनी, भक्ति बिन प्रेम के मन को भाती नहीं। दिखती चितपट सुरतियान छवि धाम की, जिंदगी जब रही ना किसी काम की। आई सुध तब बुढ़ापे प्रभु राम की। आई सुध तब बुढ़ापे प्रभु राम की। माया जब छीन ली योग तप का समय, माया जब छीन ली योग तप का समय। आई सिर चढ़ खड़ी जब घड़ी शाम की। आई सिर चढ़ घड़ी जब घड़ी राम शाम की। लागी बचपन से जिसकी लगन वो मगन, लागी बचपन से जिसकी लगन वो मगन। राम को छोड़ दूं जान दिल भा रहा, राम मैं देख सारा जगत वो मगन। लख प्रभु के हृदय ओ भजन गा रहा, प्रभु में वो उसमें प्रभु, प्रभु में वो उसमें प्रभु की छवि दिव्य है। ऐसे भक्तों की ही जिंदगी काम की, जिंदगी जब रही ना किसी काम की। आई सुध तब बुढ़ापे प्रभु राम की। आई सुध तब बुढ़ापे प्रभु राम की। मोह माया परिधि लाग पाया न जो, मोह माया परिधि लांघ पाया न जो। भक्ति क्या कुछ भला कैसे जाने गाओ, भक्ति क्या कुछ भला कैसे जाने गाओ।
सार सर्वस्व प्रभु प्रेम के सिंधु हैं। सार सर्वस्व प्रभु प्रेम के सिंधु हैं। जो न देखा हृदय कैसे मानेगा वो। जो न देखा हृदय कैसे मानेगा वो। शंभु जो जानता बस वही मानता। शंभु जो जानता बस वही मानता। तत्व सह क्या महत्ता है प्रभु नाम की। तत्व सह क्या महत्ता है प्रभु नाम की। जिंदगी जब रही ना किसी काम की। आई सुध तब बुढ़ापे प्रभु राम की। माया जब छीन ली योग तप का समय। आई सिर चढ़ खड़ी जब घड़ी शाम की। आई सिर चढ़ खड़ी जब घड़ी शाम की। तो ये रचना क्या कुछ उपदेश दे रही है हमको आपको। जिंदगी जब रही न किसी काम की। आई सुध तब बुढ़ापे प्रभु राम की। जब शरीर शिथिल हो गया, शरीर की शक्ति क्षीण हो गई, जब वो किसी काम का नहीं रह गया, परिवार के किसी लोगों के किसी काम लायक नहीं रह गया, और जब परिवार उसे अपने सिर का बोझ समझने लगा और बात बात में अपमानित करने लगा, तब ठेस लगी और तब बुढ़ापे में प्रभु की याद आई कि वास्तव में जीवन की वास्तविकता क्या है। तो ऐसे समय में समस्या का निदान कैसे हो सकता है। योग तप से ये जीवन सार्थक बनता है और बुढ़ापे में योग तप धारण करने की सामर्थ्य शेष नहीं रहती है। तब यदि प्रभु की याद आई तो क्या कुछ कर सकते हो। जीवन की महत्ता को क्या समझ सकते हो। प्रतीति में तो आपने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया और प्राप्ति को समझने के लिए तब अग्रसर हो रहे हो जब शरीर जर्जर हो गया, शरीर में शक्ति ही नहीं शेष रही, तब भला कैसे काम बन सकता है आपका। प्रतीति सांसारिक क्रियाकलाप जो नश्वर था, जो झूठा था, जो क्षणिक था, उसमें ऐसा क्या रस मिला जो आप अपने पूरे जीवन को उसके पीछे व्यय कर दिए। कभी जीवन की वास्तविकता को समझने का प्रयास नहीं किए। अध्यात्म किसे कहते हैं। अध्यात्म की परिभाषा क्या है। आत्म विषयक अध्ययन को अध्यात्म कहते हैं, जिससे व्यक्ति अपने परम अस्तित्व की खोज करता है, उस विद्या को अध्यात्म विद्या कहा जाता है। तो वो अध्यात्म विद्या तो संभव तब थी जब आप सशक्त रूप में थे। आज तो जर्जर रूप में आप पहुंच गए हैं। तो उस आत्म अध्ययन को
कैसे संभव बना सकोगे? आत्म अध्ययन को संभव बनाने के लिए जप तप की ही आवश्यकता नहीं पड़ती है। योग, ध्यान, साधना, ये सब क्रियाएं भी करनी पड़ती हैं और उन क्रियाओं को करने के लिए शरीर में शक्ति का होना आवश्यक है। आसक्त शरीर कभी योग तप नहीं कर सकता है, क्योंकि योग तप में सांसारिक परिस्थितियों को मोड़ करके जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उन्हें अपने शरीर पर ओझ करके अनुकूल बनाना पड़ता है। अनुकूल बना करके अपने जीवन को सम करना पड़ता है। अपने शरीर के दुर्विकारों को, जब वो दुर्विकार सक्रिय रूप में होते हैं, उस समय उनका शमन करना पड़ता है। और निर्विकारी बनकर के मानवता के उस परम लक्ष्य तक उठना पड़ता है। ये प्रयत्न यदि बचपन से प्रारंभ किया गया, युवा काल में भी प्रारंभ रखा गया, तब जाकर के वृद्धापन में इसका जो है फल प्राप्त होता है। तब वृद्धापन जो है वो दुखमय नहीं सुखमय बन जाता है। तब मनुष्य को ये ज्ञात हो जाता है कि ये सांसारिक परिदृश्य जो दिख रहा है ये सब कुछ झूठा है। सच्चा संसार तो हमारे हृदय में है। मैं तो एक आत्म तत्व हूं, एक अविनाशी तत्व हूं। ये शरीर चाहे बाल रूप में हो, युवा रूप में हो या वृद्धा रूप में हो, इस शरीर में परिवर्तन होता है, हमारे अस्तित्व में कभी परिवर्तन नहीं आता है। वो अपने परम अस्तित्व को देख करके कोई भी पन हो वो हर्षित रहता है, क्योंकि उस आत्म तत्व से ही परम ऊर्जा प्राप्त होती है, परम आनंद प्राप्त होता है, परम सुख शांति आनंद एहसास होता है। यदि शरीर वृद्ध हो भी गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम अपने आत्म तत्व से यदि जुड़े हुए हैं तो हम अपने आत्म तत्व को बार बार प्राप्त करके वहां से ऊर्जा को प्राप्त करके ऊर्जावान बन करके वृद्धावस्था में भी तरोताजा रह सकते हैं, प्रसन्न चित्त रह सकते हैं, हर्षोल्लासित रह सकते हैं। किंतु यदि बुढ़ापे में ही खोजने प्रारंभ करोगे तो राम को नहीं पा सकते हो। हाँ, उनका नाम जप करके, उनकी शरणागति स्वीकार करके अपने आगामी जीवन को सुधार सकते हो, लेकिन सच्ची भक्ति, सच्ची श्रद्धा तो उसी की फलीभूत होती है जिसकी लगन बचपन से लगती है। जिसकी लगन बचपन से लगती है, बचपन से जो खोजना प्रारंभ करता है, वही देर सवेर उस आत्म तत्व को पाकर के परम संतुष्ट बन पाता है। यही जीवन की वास्तविकता है। तो
ये रचना क्या कुछ कह रही है। जिंदगी जब रही ना किसी काम की, आई सुध तब बुढ़ापे प्रभु राम की। माया जब छीन ली योग तप का समय, आई सिर चढ़ खड़ी जब घड़ी शाम की। जब शाम की बेला सूर्यास्त होने की बेला आई, जब काल सिर पर आकर के एक एक पल को गिनना प्रारंभ किया कि अब इसका जीवन नजदीक आ गया है, जैसे ही इसका श्वासा खत्म होता है वैसे ही इसे उठा करके ले जाना है। जब काल सिर पर चढ़ करके खड़ा है और शाम की घड़ी, सूर्यास्त की घड़ी, जीवन के इति तट की घड़ी जब सन्मुख आई है, उस समय प्रभु को खोजने का प्रयास कहां से सार्थक हो सकता है। इसलिए पूरे जीवन में जो भी बचपन से खोजना प्रारंभ किया, वही युवावस्था प्रौढ़ावस्था तक प्रभु को पा लिया और प्रभु को पा करके धन्य भी बन लिया और प्रभु का कुछ गुणगान गा करके इस संसार से यश भी प्राप्त कर सका। लेकिन जो बुढ़ापे में अंत समय में प्रभु को खोजने के लिए निकलेगा, वो भगवान को पा तो नहीं सकता, लेकिन अपने जीवन को पुनः मानव जीवन प्राप्त करने की विधा को संपन्न करके वो अगला जन्म मनुष्य जीवन प्राप्त कर सकता है। क्योंकि जीवन के अंतिम समय में भी यदि प्रभु को खोजने का प्रयास किया गया तो प्रकृति जो है उसे पुनः मानव जीवन दे करके उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो यदि वृद्धापन में भी सच्ची श्रद्धा भक्ति को धारण करके यदि प्रभु का चिंतन मनन किया गया और प्रभु का अगर दीदार मिल गया, तब तो बेड़ा पार हो गया इसी जीवन में। किंतु यदि दीदार नहीं हुआ, प्रभु का दीदार नहीं हुआ, श्रद्धा भक्ति संपन्न हुई, तो अगला जन्म आपको पुनः मानव जीवन ही मिलेगा। आप अधः योनियों में फेंके नहीं जाएंगे, इतना तो लाभ अवश्य मिलेगा वृद्धापन में भी श्रद्धा भक्ति संपन्न करने पर। भक्ति बिन प्रेम के मन को भाती नहीं। एक समस्या और है, भक्ति बिन प्रेम के मन को भाती नहीं, दिखती चितपट सुरतिया न छवि धाम की। भक्ति बिना प्रेम के, बिना तन्मयता के पसंद नहीं आती है, रुचिकर नहीं लगती है, प्रिय नहीं लगती है। और अगर भक्ति में प्रेम नहीं है, तन्मयता नहीं है, लगन नहीं है, हर्ष नहीं है, तो चितपट पर प्रभु का दीदार नहीं हो पाता है। यही वास्तविकता है। लेकिन लागी बचपन से जिसकी लगन, वो मगन राम को छोड़ दूजा न दिल भा रहा। जिसकी बचपन से लगन लग गई, वो हृदय प्रदेश में उतर करके उस प्रभु का दीदार करके, उसकी झलक देख करके आनंद मगन हो लिया। अब उसे एक प्रभु के सिवा दूसरा कोई नजर ही नहीं आता है, क्योंकि उसे ये ज्ञात हो गया कि सारी सृष्टि के जितने भी जीव हैं, सबके हृदय में एक प्रभु ही समाये हुए हैं, दूसरा और कोई नहीं है। उसकी दृष्टि जो होती है वो द्वैत दृष्टि से परिवर्तित होकर के अद्वैत दृष्टि हो जाती है।
वो अद्वैत दृष्टि से संसार को देखता है। और अद्वैत दृष्टि उसे ही कहते हैं जब व्यक्ति को सबके अंदर एक ईश्वर ही दिखने लगे, उसे अद्वैत दृष्टि कहा जाता है। जिसको भी आप देख लीजिए, राधा जी, मीरा जी, जिसकी भी बचपन में लगन लग गई, वही उस ब्रह्म को पाकर के आनंदित हुआ और वही उस ब्रह्म का कुछ गुणगान गा करके संसार को प्रसाद रूप में देता गया। जीवन तो क्षणिक है, जीवन तो नष्ट होगा, लेकिन कोई विवश होकर के इस संसार से जाता है और कोई हर्षित होकर के इस संसार से जाता है। मूल बात यह है। तो इस संसार से नर्वस होकर के मत जाइए, इस संसार से प्रसन्न चित्त होकर के जाइए। और प्रसन्न चित्त होकर के तभी जा सकते हो जब जीते जी अपने अस्तित्व से जुड़ जाओगे, अपने अस्तित्व को देख लोगे, जान लोगे, समझ लोगे और उससे जुड़ने का, उससे मिलने का कितना दिव्य रस प्राप्त होता है, कितना सुंदर सुख प्राप्त होता है, कितनी अगम शांति महसूस होती है, कितना अलौकिक आनंद प्राप्त होता है। इस चीज को महसूस कर लोगे तो अंत समय में जाते समय आप इस संसार से हर्षित होकर के जाओगे। और यदि इन्हीं चीजों को नहीं जान पाए, नहीं समझ पाए, तो इस संसार से आपको नर्वस होकर के जाना पड़ेगा। ये है जीवन का रहस्य। राममय देख सारा जगत, ओ मगन लग प्रभु को हृदय ओ भजन गा रहा। जो हृदय प्रदेश के अपने परम अस्तित्व को देख लेता है, जान लेता है, वो मृत्यु पर्यंत प्रसन्न चित्त होकर के प्रभु का भजन गाता हुआ जीविकोपार्जन करता है। और जो नहीं पाया है, वो नाना तरह की भ्रांतियों में मूढ़ बन करके, किंग कर्तव्य विमूढ़ बन करके लुटा हुआ खुद को महसूस करता है। दोनों में यही अंतर होता है। इसलिए श्रद्धा भक्ति संपन्न करो, इसलिए स्वयं को जानो, ताकि अंतिम समय में जब सारा संसार आपका साथ छोड़ दे, तब भी आप प्रसन्न चित्त रह सको, तब भी प्रभु आपके साथ हों, जिसके साथ होने से किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि प्रभु साथ हैं तो कोई साथ हो या न हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, किंतु यदि प्रभु साथ में नहीं है तो सारा संसार भी अगर साथ में रहेगा तो भी आपको संतुष्टि प्राप्त नहीं हो सकती, आपको प्रसन्नता प्राप्त नहीं हो सकती है, आप सुख शांति आनंद को एहसास नहीं कर सकते हो। ये वास्तविकता है। मोह माया परिधि लाग पाया न जो भक्ति, क्या कुछ भला कैसे जानेगा वो। जो मोह माया की परिधि को लाग नहीं पाया, वो भक्ति क्या कुछ चीज होती है, भक्ति का वास्तविक सुख शांति आनंद क्या कुछ होता है, भक्ति का रस कितना स्वादिष्ट है, कितना मीठा है, कितना दिव्य है। जो उस रस को नहीं चख पाया है, उस भक्ति को क्या समझ सकता है। उसके लिए भक्ति किसी काम की नहीं। यही वास्तविकता है।
वो भक्ति को एक अपवाद समझता है, उसके अंदर आस और विश्वास जग ही नहीं सकता है। न प्रभु की आस कर सकता है और न प्रभु पे विश्वास कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि वो उन्हें देखा ही नहीं है, उन्हें जाना ही नहीं है, और किसी अनजाने से भला प्रेम कैसे संभव हो सकता है? सार सर्वस्व प्रभु प्रेम के सिंधु हैं, जो न देखा हृदय कैसे मानेगा वो। प्रभु आनंद के उद्गम हैं, सुख के सागर हैं। किसके लिए? जो उन्हें देखा है, जो उन्हें जाना है। लेकिन जो उन्हें देखा नहीं है, जाना नहीं है, वो ये कैसे मान सकता है कि वो सुख शांति आनंद के उद्गम स्वरूप है, सागर स्वरूप है? वो इस चीज को तत्वतः एहसास ही नहीं कर सकता है। यह वास्तविकता है। शंभु जो जानता बस वही मानता, तत्वतः क्या महत्ता प्रभु नाम की। किंतु जो प्रभु को जीवन में योग जप तप साधना करके देख लिया है, जान लिया है, और उस राम रसायन को प्राप्त करके उसके स्वाद को चख चुका है, ऐसे ही व्यक्ति का जीवन अंततः धन्य बन पाता है और अंततः वही सुख शांति आनंद को महसूस कर सकता है। यही इस रचना का कहना है। तो यदि आप अभी बालक हो, अभी युवावस्था में हो, तो आपका वृद्धापन अभी दूर है। प्रभु की श्रद्धा भक्ति क्या कुछ होती है, आध्यात्म अनुशीलन में लग जाओ, आत्म अध्ययन में लग जाओ। क्योंकि कहा गया है विद्या सा विमुक्तये, वही विद्या श्रेष्ठ है, वही विद्या दिव्य है, वही विद्या सच्ची विद्या है जो जीवन से मुक्ति को प्रदान करे। तो ये आध्यात्म जो है, आत्म अध्ययन जो है, यही आध्यात्म ज्ञान है। और इस आध्यात्म ज्ञान को पुस्तकों में खोजोगे तो पुस्तकों में अनुभूतियों को पाओगे, पुस्तकों में उसकी जानकारियों को पाओगे। लेकिन पुस्तकों तक सीमित नहीं रहना है। पुस्तकों से आज तक कोई उस ब्रह्म को देखा नहीं है, जाना नहीं है, समझा नहीं है। हाँ, उससे सहायता प्राप्त की जा सकती है, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए प्रैक्टिकली योग जप तप ध्यान ये करना आवश्यक है। इससे वो परम ब्रह्म परमात्मा संभव हो पाता है और अपने हृदय प्रदेश में साक्षात देखा जा सकता है। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हो, आप लोगों का भी जीवन इस संसार में उसी मार्ग से गुजर रहा है। कल आपको भी वृद्धावस्था प्राप्त होगा, तो हमारा यही निवेदन है कि वृद्धापन में आप पराश्रित मत बनो, पराश्रित मत बनो। क्योंकि
वृद्धापन आने पर सारा संसार साथ छोड़ देता है, अपने भी पराये बन जाते हैं। जीवन भर पुरुषार्थ पराक्रम करके उपार्जित धन भी अपना नहीं रह जाता है, किसी और का बन जाता है। तो आप संसार के लिए यहां संसार के लिए धन कमाने के लिए नहीं आए हो, स्वयं के लिए धन कमाने के लिए आए हो। ठीक है, आपके जीवन से जो लोग जुड़े हुए हैं वो सब प्रभु रूप हैं। निर्मल विचार से अपने सच्चे कर्तव्य को निभाते हुए उनका भरण पोषण करो। निसंदेह ये आपका कर्तव्य है, किंतु उसी में से थोड़ा सा समय निकाल करके आध्यात्म अनुशीलन स्वयं के लिए भी थोड़ी पूंजी इकट्ठा करो, क्योंकि वही पूंजी जब ये संसार आपको छोड़ देगा तब वही पूंजी आपका संबल बन करके आपको प्रसन्न चित्त रख सकेगी। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हो, सुनिए, समझिए, चिंतन मनन करिए, क्या कुछ संभव हो सकता है वो करने का प्रयास करिए। जय श्री राम।